ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। फिर से एक बार हम लोग ऑनलाइन पे आते हैं, फेसबुक में आते हैं, और मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत और वेलकम करता हूँ। और सभी लोग आज मुझे सुनने पर है कि ऐसी क्या बात होने वाली है कि पास्टर सुनने पर ऐसी क्या बातें सिखाने वाली कि पवित्र आत्मा के बारे में। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के ज़रिए और पुराने ज़माने में और यीशु मसीह के ज़रिए और आज के ज़माने में अगर काम करता है, सबसे बेस्ट वह होली स्पिरिट। और हमें पवित्र आत्मा का आदर अगर हम करेंगे तो ज़रूर हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा एरिया, हमारा नगर सो ब्लेस यानी आशीष पाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सिखाया कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है, लेकिन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि पवित्र आत्मा किससे बात करता है, कौन है वो, किससे बात करता है। क्या पवित्र आत्मा इतना सस्ता है, इतना नॉर्मल है कि किससे बात करता है? क्या वो मनुष्य है? बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों के दिमाग में और माइंड में एक बात बैठे कि हमसे पवित्र आत्मा बात करता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आज पवित्र आत्मा क्या आपसे बात करता है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। और किसके थ्रू से बात करता है और वो कौन और कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ हम लोग सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाए परमेश्वर के महान उपस्थिति में। अगर आप चाहते हैं आज का मैसेज, आज का जो टॉपिक आपके अंदर, आपके जीवन में काम करे, तो क्यों ना अपने सर को झुकाए, उस प्रभु की आत्मा का आदर करें। क्यों ना हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर सर्व सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उन्हें देते हैं दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। जकार्या 4:6 कहता है मनुष्य बुद्धि से और शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता, अपने मुंह से या अपने हृदय के कल से कोई भी बातें नहीं कर सकता, जो कुछ है पवित्र आत्मा। और उन्हें दिए आज का बेस्ट टीचर, आज की सभा का टीचर, आज की ऑनलाइन का टीचर कोई है तो होली स्पिरिट। और हम चाहते हैं जितने मुझे सुन रहे ऑनलाइन फेसबुक में, सभी के हृदय को स्पर्श कर उनकी आत्मा को छू ले, ताकि वो मुर्दों से जिंदा होकर उस सामर्थ को महसूस करे जो आपने हम सभी के लिए रखी है। पिता परमेश्वर, तू कार्य और चमत्कार कर, सारा आदर महिमा केवल सिर्फ प्रभु आपको देते। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। ओके, आप सभी ने तैयार हो गया है? ओके, और मैं चाहता हूँ कि आपका पेन, आपका डायरी, बाइबल है ना, जो भी है आपके साथ रखिए, ताकि अगर आपको कुछ बातें क्लिक हो गया, आपको कुछ बातें आ गई कि सच में सच है, तो आप लिख दीजिए और लिख दीजिए आपके गोरे पेपर में और रख दीजिए और दूसरों को सिखाए। क्योंकि परमेश्वर की गुड बातें हैं, गुप्त बातें हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ और लाना चाहता हूँ। तो क्यों ना हम सभी लोग पवित्र आत्मा किससे बात करता है, इसके बारे में मैं आज सिखाने वाला हूँ। ये सभी बातें मैं आज आपके बीच में लाने वाला हूँ। पवित्र आत्मा आज ही बात नहीं करता है। पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि सृष्टि निर्माण जब हो गई थी उस थ्रू से वो बात कर रहा है। लेकिन बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो पुराने ज़माने में, पुराने लोगों में, और जब आदम और हवा को निर्माण किया, उसी थ्रू से बात कर रहे हैं, अभी तक बात कर रहे हैं प्रेम। लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आदम के जरिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बात किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, दूसरा करिन्थियों के 2:17 में डिक्लेयर किया कि प्रभुत्व आत्मा है। फर्स्ट पॉइंट प्रभुत्व आत्मा है, यानी प्रभु जो है, परमेश्वर है, ईश्वर जो है, जो हम जिसको ईश्वर मानते हैं, जिसको परमेश्वर मानते हैं, जिसको प्रभु मानते हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं, बाइबल कहती है वो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर स्तोत्र सैतान, बाइबल कहते हैं 115 में अगर आप पढ़ोगे वहाँ पर लिखा है हमारा परमेश्वर स्वर्ग में, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में राज करता है। बाइबल कहते हैं स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पैर रखने की जगह है।
और बाइबल कहते हैं प्रभु आत्मा है, यानी परमेश्वर ही आत्मा है, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है। यानी बाइबल कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ने मिलकर इस सृष्टि को निर्माण किया। ये तीनों ने मिलकर परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार कार्य किया। और बाइबल कहती है हम इन तीनों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। और हम देखना चाहते हैं, बाइबल कहते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो वहां पर लिखा है आहो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बना। मतलब वहां पर ऐसा पंच मारा है, ऐसा पॉइंट लिखा है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। इसका मतलब है कि तीनों भी वहां पर मौजूद थे, वहां पर तीनों भी जो है मौजूद थे। और इसके लिए बाइबल जिक्र करती है, और बाइबल कहती है परमेश्वर बात करता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा बात करता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभु ने आदम के द्वारा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने बात की, मतलब पवित्र आत्मा ने बात की। बाइबल कहती है अब्राहम के जरिए, नोहा के जरिए, यौना के जरिए, बाइबल कहती है मूसा के जरिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, मतलब उत्पत्ति से लेकर अगर हम देखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो मलाकी तक जो अगर बात की है तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने, उत्पत्ति से लेकर या मलाकी किताब जिसको हम लास्ट एंड बोलते हैं पुराने नियम का, वहां तक परमेश्वर ने खुद अपने नबी से, अपने सेवक से, अपने भक्तों से बातें की। लेकिन क्या वो नबी, क्या वो सेवक इतने नॉर्मल थे जिनके जरिए परमेश्वर ने बात किया? बाइबल कहते हैं परमेश्वर के अरे गहरे से बात नहीं करते। कोई भी अगर इस बातों को सोचना और समझना बहुत जरूरी है। आज लोगों ने जो है पवित्र आत्मा को, इस बातों को नहीं समझा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जो है ऐसी क्या चीज़ है, जो ऐसे क्या है। बाइबल देखो पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा किसके द्वारा बात करता है, आज मेरा टॉपिक है, इसको मैं छेड़ना चाहता हूँ। मैं सारे सवाल जो आपके बीच में रख रहा हूँ उसका जवाब अगर आपके बीच में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा इतना साधारण है, क्या वो किससे भी बात कर सकता है, किसके द्वारा भी बात करता है। अगर हम पहले शुरू में प्रभु में आ गए, हमारा शुरू में हम प्रभु में आ गए, हमने 1 साल भी बिताया नहीं, हम चर्च में नए व्यक्ति थे, क्या पवित्र आत्मा तुरंत बात करेंगे? ऐसा लिखा है बाइबल में। हाँ भाई, इतना सुना है कि इतना बाइबल में बोला है कि विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त होता है, मिलता है, लेकिन बात किसके द्वारा करता है? बाइबल कहती है आज पवित्र आत्मा क्या है। देखो परिश्रम, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, मैं आप लोग को इसके लिए सिखा रहा हूँ, कहीं आप उस पाप के भागी ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने आदम के द्वारा बात की है। बाइबल कहते हैं अब्राहम के द्वारा बात किया, मूसा के द्वारा बात किया, योना के द्वारा बात किया। बाइबल कहते हैं एलिया के द्वारा बात किया, योना के जरिए बात किया। मतलब इनके जरिए जो आमना सामना हो गए और ये लोग आमने सामने बात किए, उनकी आवाज को इन्होंने सुना है। हम लोग तो आवाज नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने क्लियरिटी, मतलब क्लियर, एकदम क्लियर बोलेगा तो एकदम क्लियर आवाज सुने। अगर हम देखा जाए, अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया, उसको बोला जा तेरा बेटा मुझे बलिदान कर और मोरिया देश में लग गया। ये बाइबल में लिखा नहीं। और बाइबल कहती है कि मूसा को जलती झाड़ी से बात किया। ये किसने बात की? पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है नोहा से बात किया, तू तारू बन। बाइबल कहती है यौना से बात किया कि बोला तू जा निनवे शहर में जाके मेरा प्रचार कर। ये किसने बात किया? पवित्र आत्मा। अगर हम देखेंगे एलिया के जरिए बात किया, एलिशा के जरिए बात किया, बहुत सारे ऐसे जुने नियम में, जुने करार में जो है पवित्र आत्मा ने जो है ऐसे सेवक के द्वारा बात किया। एलिशा से बात किया। अगर मैं भूल गया तो आप याद करो कि जुने करार में कितने ऐसे नबी है, कितने ऐसे सेवक हैं जिनके जरिए परमेश्वर ने, मतलब पवित्र आत्मा ने बात किया। क्या वो नॉर्मल लोग थे? क्या वो ऐसे व्यक्ति थे? क्या प्रभु के विरुद्ध चलते थे? क्या वचन को विरुद्ध चलते थे? नहीं। बाइबल कहते उनका पूरा बलिदान, उनका पूरा क्या बोलता है, डेडिकेशन समर्पित परमेश्वर के लिए थे। और उनकी जरिए प्रभु ने बात की। ऐसा नहीं कि आज परमेश्वर बोला और वो अपनी मनमानी की। उन्होंने जो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वो तरसते थे, आवाज को सुनने के लिए भूखे और प्यासे थे। वो जब परमेश्वर का आवाज आता था, बस परमेश्वर उनको ऑर्डर देता था, परमेश्वर को बोलता था। और जब परमेश्वर उनको बोलता था, ऑर्डर देता था, तो वहां पर जो है परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करता था। उन्होंने कभी परमेश्वर के शब्दों को नहीं टाला, उन्होंने कभी परमेश्वर की आवाज को अनसुना नहीं किया, उन्होंने कभी पवित्र आत्मा की बातों को, बाइबल कहती है उन्होंने कभी अनजान, ऐसा मतलब सुनकर अनजान नहीं बने। उन्होंने सुनकर जो है उस बातों को करने की, फॉलो करने की इच्छा रखी उन्होंने।
बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा किससे बात करता है। बाइबल कहते हैं किससे बात करता है। मैं आपको पवित्र आत्मा मुझसे, बहुत सारे लोगों का टॉपिक होता है कि मुझे अभी पवित्र आत्मा ने बताया, मुझे पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, मैं वहां पर गया, पवित्र आत्मा बोला, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, पवित्र आत्मा मुझसे ऐसा बात किया, पवित्र आत्मा ने मुझे वैसा बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे बैठने के लिए कहा, पवित्र आत्मा ने कहा खड़ा रहने के लिए, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा बोला। मतलब बहुत सारे लोग, इनको ये नहीं पता है कि हम किसकी आवाज सुन रहे हैं। पहला तो हमको जानना है कि हम आवाज किसकी सुन रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा भी है ना, आत्मा में चलते ना, तो आप परमेश्वर की आवाज सुनेगी। आप अगर शरीर के अनुसार है ना, तो आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी बहुत सारे लोग, मैं वहां से जा रहा था तो पवित्र आत्मा उतरा, मैं वहां पर बैठा था पवित्र आत्मा उतरा, मैं वहां खड़ा था पवित्र आत्मा उतरा, मैं वहां पर बोल रहा था पवित्र आत्मा बोलता, अभी 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 पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, अभी अभी परमेश्वर का आत्मा बोल रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा, देखो एक वचन बताना चाहता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ तो यौना का 16:13 में क्या बोलता है। ओके, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हम लोग पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि पवित्र आत्मा किससे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा किससे बात करते हैं, ये मेरा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस, हाँ, यौना का 16:13। ओके, हाँ, परंतु हाँ, जब वह अर्थात हाँ, सत्य का आत्मा देखो आएगा, यहाँ पर एक इतना बड़ा पॉइंट मारा है, यहाँ पर सबसे बड़ा पंच मारा है। और ये यौना का जो पत्री है ना, वो किसने लिखा है, वो मेरे जीसस ने लिखा है। और वो क्या बोलता है, परंतु सत्य का आत्मा है, नहीं पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। बाइबल कहती है यहाँ पर जिक्र किया है सत्य का आत्मा, मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी लबाड़ी से नहीं बोलता है, वो इधर उधर की बातें नहीं बोलता, वो सत्य का आत्मा परमेश्वर की ओर से बोलता है। जैसा मेरा परमेश्वर सत्य है, जैसे मेरा जीसस सत्य है, वैसा वो पवित्र आत्मा भी सत्य है। और पवित्र आत्मा कभी भी सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। और पवित्र आत्मा किसी को दिखाने के लिए नहीं बोलता है, कभी लबाड़ी नहीं करता है। पवित्र आत्मा जो बोलता है ना, वो सच बोलता है। लेकिन आज के जमाने में जो बोलता है, मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला, मुझसे पवित्र आत्मा बात कर रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा बात बोला, ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, ये बोला, इधर बोला, उधर बोला, इधर बैठा था, उधर, बहुत सारे लोगों, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पवित्र आत्मा कभी बात करता है और किससे बात करता है। बाइबल कहते सत्य का आत्मा। अगर लोग बोलते पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, तो पहला आप, बाइबल कहते वो सत्य है। अगर आप सच्चाई में है तो सत्य का आत्मा आपको प्रकट करेगा। अगर आप झूठी लाइफ जी रहे हैं, झूठे मार्ग में है, बुरे मार्ग पर है, तो सत्य का आत्मा आपको कैसा बताएगा, कैसा बताएगा। अगर आप प्रभु के वचन के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते कि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य है। ओके, वापस से पढ़े, सब लोग ध्यान से सुना। परंतु हाँ, जब वह अर्थात, हाँ, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा सत्य आएगा, का आत्मा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य की बातें बताएगा, सत्य सिखाएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। अभी मुझे बताओ, अभी लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा बात करता है, क्या पवित्र आत्मा किसको गिरा कर बोलता है? क्या पवित्र आत्मा कभी सेवक के विरुद्ध बोलता है? क्या पवित्र आत्मा कभी कलीसिया के विरुद्ध बोलता है? क्या पवित्र आत्मा किसी को दिखाने के लिए बोलता है? अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आज जरा सुनील पवार का प्रचार सुनो, तो कल आप गलत फहमी बनाए, कहीं हमें दंड नहीं मिले। बाइबल कहती है, मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा बात की। बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा बात करेगा ना, अपनी सेवक की तरह बात करेगा, वो किसी एरे गेरे के मेंबर की तरह बात नहीं करेगा। क्योंकि येली के जरिए परमेश्वर ने सैमुएल से बात किया। अगर इस बात को आप भूल गए तो मैं याद दिला रहा हूँ। पौलुस के जरिए तीमुथियुस से बात किया, मूसा के जरिए यहोशुआ से बात किया। अभी क्या नहीं पता होगा, लेकिन पवित्र आत्मा सत्य, वो सत्य बताता है। पर ये झूठ कारखाना कहाँ से आया, ये लुभाने वाली बातें कहाँ से आई, ये भड़काने वाली बातें कहाँ से आई, एक दूसरे के विरुद्ध बोलने वाली बातें कहाँ से आई, या वचन के विरुद्ध बोलने वाली बातें कहाँ से? पवित्र आत्मा कभी भी सत्य बोलता है, वो कभी झूठ बोलता नहीं, क्योंकि वो सत्य बोलता है, क्योंकि वो सच्चा है। तो आप बोलते मेरे को पवित्र आत्मा बोल रहा है, मेरे को पवित्र आत्मा ने बात किया, पवित्र आत्मा मुझसे बात किया, पवित्र आत्मा मुझसे बात किया, पवित्र आत्मा मुझसे बात किया, मुझे पवित्र आत्मा ने यहाँ बात किया, वहाँ बात किया, ऐसी बातें की, वैसी बातें की, आप लोग बोलते ना। तो आप लोग पवित्र आत्मा का नाम जहाँ पर लेते ना, तो पवित्र आत्मा के इतना सस्ता है क्या? क्योंकि मैं भी जानता हूँ पवित्र आत्मा कौन है,
क्योंकि जिसकी सेविका मैं कर रहा हूँ मुझे भी समझ में आता है कि पवित्र आत्मा मैं और आपको आगे लेके जाऊंगा, कोई डर बात नहीं है। हाँ पढ़ेगी, ओके हाँ पढ़ेगी हाँ। क्योंकि हाँ वह अपने ओर से नहीं वो अपनी कहेगा, ओर से कुछ भी नहीं कहेगा आगे। परंतु हाँ जो कुछ सुनेगा जो कुछ सुनेगा, वही कहेगा। मतलब वो क्या बोलता है, जो कुछ सुनेगा किससे सुनेगा, परमेश्वर की ओर से सुनेगा। परमेश्वर जो बोलेगा पवित्र आत्मा कहेगा। अगर मैं आपको आगे लेके जाना तो अगर एक बार पहला कुर्ती का 2:11 में क्या लिखा है, ओके 11 को पहले इसको बैलेंस रखेंगे, फिर दूसरी जगह पर हम बात करेंगे। ओके पौलुस क्या बता रहे थे, ओके हाँ ओके हाँ पहला करें 2:11। यस 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 यस। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें गुप्त बातें जान सकता है। अगर जब आप बताएंगे तो ही जानेंगे, बराबर ना। अगर मेरे अंदर का कुछ रहस्य है या गुप्त बातें है, मेरे अंदर की कुछ गुप्त चीजें हैं, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। अगर जानने का है तो मुझे रिमांड में लेंगे या मेरे ऊपर अत्याचार करेंगे या मुझे मारेंगे, तब वो मेरा मुंह खोलेगा ना, तब तक के लिए मेरा मुंह बंद रहेगा। ये बात एग्री, आप इस बात को एग्री। अगर हम कैदी जाते हैं, जेल में जाते हैं या पुलिस चौकी में जाते हैं, मार के उसका चिंदी बना देते हैं, तब वो आ बोल देता है। क्यों? क्योंकि बहुत हाल खराब हो गया। कौन मनुष्य है कि मनुष्य की बातें जान सकता है? कितना भी बड़ा पुलिस रहने दो, वो नहीं जान सकता है जब तक उसको मारेगा नहीं, मुंह से आएगा नहीं। अभी आप मैं ये बातें जो बोल रहा हूँ ये सच बोल रहा हूँ मैं, कि झूठ तो बोल रहा नहीं। कितना भी बड़ा गुंडा रहने दो, अगर उसको कबूल करना है या उसको उसके मुंह से खुलवाना है तो उसको रिमांड में लेते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, बर्फ पे रखते, क्या क्या अत्याचार करते मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर मुंह खुल जाता है, मुंह खुल जाता है, तब वो बोलता है। क्योंकि मनुष्य की कौन ऐसे मनुष्य की बातें जान सकता है? कौन नहीं जान सकता। कितना भी बड़ा जिगरी बात रहने दे, कोई नहीं जान सकता। जब तक वो बोलेगा ना तब तक कोई नहीं जान सकता, जब वो मुंह खोलेगा तो ही जान सकता है। ओके ये बात पॉइंट पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लेगा तो ओके, केवल मनुष्य की आत्मा, केवल मनुष्य की आत्मा। यस, उस आपके अंदर जो परबड़न आत्मा ना, 60 साल की जिंदगी की आत्मा या 80 साल की आत्मा, जब मेरे अंदर जो है ना आत्मा, वो केवल मेरी आत्मा जानता है, बस और कोई नहीं जानता है। आगे वैसे ही देखो क्या पॉइंट मारा, वैसे ही। हाँ परमेश्वर की बातें भी, बाइबल कहते कि परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कितना भी बड़ा नबी रहने दो, कितना भी बड़ा सेवक रहने दो, कोई नहीं जानता, सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, ऐसा बाइबल बोलती है। ओके अगर मैं केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ देखो क्या बोला, केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा। यहाँ पर मतलब परमेश्वर की बातें या परमेश्वर का खजाना या परमेश्वर की सच्चाई अगर जानना है तो केवल होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। कोई बोलता है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी थोड़ा है ना, क्या है यार, सब एक्शन, यहाँ से आ रहा है, वहां से, वाओ 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 वाओ, ये क्या है? वो तो आएंगे ना, अगर आप आत्मा में तो आएगा ऊपर से। किसी को दिखाने लोग क्यों बोलने का? आप खड़े हैं वेदी में, आप आत्मा में तो पवित्र आत्मा बात करेगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों ये सब दुबाने वाली बातें, एट्रेशन करने वाली बातें? पवित्र आत्मा क्या बोलता है? परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बातें अगर कोई जानता है ना, केवल होली स्पिरिट। कोई नहीं जानता यीशु कब आने वाला है, वो यीशु को नहीं पता, केवल पवित्र आत्मा को मालूम। पवित्र आत्मा को, बाइबल में जितना भी बाइबल में लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, तो पवित्र आत्मा के जरिए बातें की गई। तो यहाँ पर केवल पवित्र आत्मा। तो मैंने अभी यवन 16:13 में क्या बोला, देखो सब लोग ध्यान से सुना, यवन 13:16 में आ जाओ, ओके उसको बैलेंस रखना, और यवन 16:13 में आ जाओ, ओके हाँ। परंतु हाँ जब वह हाँ अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा, जो परमेश्वर की गुप्त बातें, गुप्त बातें, गहरी बातें, जिगरी बातें, जो भी बातें उसके दिल की बातें है, उसके अंदर क्या बातें है, कौन अगर जानता है वो पवित्र आत्मा। अभी यहाँ पर डिक्लेयर किया। ओके आगे क्या लिखा? तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग वो सब बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा, वो सब सत्य सिखाएगा, वो सब सत्य बताएगा। फिर ये झूठ कहाँ से आया? अगर आप बोलते मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, तो पवित्र आत्मा जब बोलता है ना, वो प्रभु को गिरा कर या उसके वचन को गिरा कर नहीं बोलता है, या सेवक को गिरा कर नहीं बोलता, कलीसिया को गिरा कर नहीं बोलता है, तो मैं समझ से पवित्र आत्मा है ही नहीं।
सत्य का आत्मा कभी भी सत्य बोलेगा और परमेश्वर को लेकर बात करेगा, यीशु को लेकर बात करेगा, वचनों को लेकर बात करेगा, सेवक को लेकर बात करेगा। तो कभी कभी सत्य को गिरा कर बोलेगा नहीं। तो फिर ये झूठी बातें, झूठी कहानी, झूठा मोहाल क्यों? वाह, ऊपर से आया, वाह इधर से आया, वाह। एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है? वाह, हम इंडिया में, बाइबल कहती है, आप जरा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, क्या है चीज? हम भी वेदी में सेविका करते हैं, जो आता है हम बोलते हैं आप पवित्र आत्मा बता रहा है, ओके, लेकिन इतना पवित्र आत्मा कभी सत्य बोलता है, कभी झूठ बोलता है नहीं। फिर ये आप जो वचन को विरुद्ध बोलते हो या सेवक को गिरा कर बोलता, आपको पवित्र आत्मा ने अनुमति दी क्या? नहीं दी ना, फिर क्यों बोलते? तो ये कौन सी आत्मा है? मैं नहीं समझता ये पवित्र आत्मा आपसे। मैं समझता हूँ पवित्र आत्मा जिससे बात करता ना, वो परमेश्वर को गिरा कर कभी बात नहीं करेगा, वचन को गिरा कर बात नहीं करेगा, सेवक को गिरा कर बात नहीं करेगा, कभी वचन के विरुद्ध बोलेगा ही नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो बोलता है वो सच बोलता है। और ये अगर वचन को गिरा कर बोलेगा तो वचन लिखा है किसने? होली स्पिरिट ने। सेवक बनाया किसने? बाइबल कहते हैं, मत्ती 12:18 बोलता है, परमेश्वर का आत्मा मेरे सेवक के ऊपर है। तो सेवक को गिरा कर बोलेगा, कलीसिया को गिरा कर कैसा बोलेगा? ऐसा बता रहे जैसे कि पवित्र आत्मा मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं। बाप रे, ऐसा बता रहे। ऐसे ही बोलने का मतलब है ना, बस मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं। यीशु ने ऐसे ही बोला, मेरा पवित्र, मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा आएगा, मैं तुम्हें आना, तो वैसे ही बोला, उसने डायलॉग मार के गया। बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पवित्र आत्मा किससे बात करते हैं? अरे मैं उधर खड़ा था ना, उसे पवित्र आत्मा बोला, मैं उधर गया था, पवित्र आत्मा बोला। अरे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके मुंह में दांत नहीं है, गिरा घुमा के बात करते, जो जिंदगी कचरे की जिंदगी जीते और बोलते पवित्र आत्मा बात की, दुनिया भर का पाप करते और बोलते पवित्र आत्मा बात करते, नशा करते और बोलते पवित्र आत्मा बात करते, वचन के विरुद्ध चलते और बोलते पवित्र आत्मा बात। इनके ऊपर कौन सा आत्मा है इनको कुछ मालूम नहीं, और लेते नाम पवित्र आत्मा। मैं बेटा था पवित्र आत्मा, प्रार्थना करने के बाद गाली देने का, झगड़ा करने, और पवित्र आत्मा कैसा बात किया? कैसा बात किया? सत्य का आत्मा बोलता है, वो सत्य बोलता है, कभी झूठ बोलता ही नहीं। तो पवित्र आत्मा किससे बात करता है? हारून मरी बोला, क्या परमेश्वर परमेश्वर क्या मूसा से बात करता है? बोला आओ जंगल में, आओ जंगल में, आओ मेल मिलाप तंबू के पास आओ, ऐसा बोल रहा है। हारून मरियम की बजा दे पूंगी, दिखाया झलक, मैं अपने सेवक के थ्रू से बात करूं, लेकिन मूसा है कौन वो तो पहले देखो। मूसा को नॉर्मल नहीं था, परमेश्वर ने आमने सामने उससे बात की है, आमने सामने बात की है। परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ाने के लिए मूसा को तैयार किया। क्या वो साधारण व्यक्ति है? और वो लोग मूसा को दोष लगा रहे, लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा को दोष लगा कि परमेश्वर उनको छोड़ा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर मूसा के साथ था। अभी आप बोला, हारून बोलता है, मरे बोलते हैं, हाँ परमेश्वर क्या मूसा से बात करता है क्या? अभी आप सोचिए, यहाँ पर सुनील पवार क्या सिखा रहा है कि परमेश्वर किससे बात करता है, ये पढ़ेंगे। ओके, तो हम देखते हैं, आज हम बताते हैं गिनती का 12 का 2 देखिए। ओके, तो क्या बोल रहे हो आप? क्या परमेश्वर से बातें करता है क्या? हमसे नहीं बात किया क्या? आज भी ऐसे लोग, क्या परमेश्वर क्या पास्टर से बात करता है क्या? हमसे नहीं करता। वैसे जिंदगी जियो ना, वो तुमसे भी बात करेगा। मेरे को कोई क्या बोलता है, कोई ऐसा गलत चीज नहीं है, जलस नहीं है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं, लेकिन जब तक आप उस स्थान में नहीं आते तब तक वो बात नहीं करेगा, उस जगह पर नहीं आ गए तब तक वो बात नहीं करेगा। लेकिन बाइबल कहती है हारून और मरियम ने जो है मूसा को छोड़ा। क्या परमेश्वर क्या मूसा को बात करता है क्या? परमेश्वर मूसा को ही बोलता है क्या? क्या मूसा का कॉन्टेक्ट ही परमेश्वर के साथ है क्या? क्या हम उसके विश्वास नहीं करते क्या? हम चर्च में नहीं चलते, हम प्रार्थना नहीं करते क्या? हम बाइबल नहीं पढ़ते क्या? क्या परमेश्वर हमारी बातें नहीं सुनेगा? अगर परमेश्वर सुनता था तो लाइफ में ऐसा झलक क्यों आया, ऐसी समस्या क्यों आई, क्यों ऐसी आग आई, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स हुए? अगर परमेश्वर आपसे बात करता तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बोलता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे परमेश्वर बात करता ना, परमेश्वर उसको कभी गिराता नहीं। जिससे परमेश्वर बात करता है, गिराने से पहले उसको बचाता है, उसको संभालता है और उसको सावधान करता है। ऐसा मेरा पवित्र आत्मा।
नहीं, पवित्र आत्मा ने बताया मैं आने दुनिया में इससे भी काय करेगा। पवित्र आत्मा बताया कि अपने पास्टर को छोड़ देगा। पवित्र आत्मा ने बताया मैं सिंगिंग करूंगा। पवित्र आत्मा ने बताया मैं बड़ा सेवक बनेगा। अरे कुछ भी क्या बोलते हो, थोड़ा संभाल के बोलो भैया। पवित्र आत्मा ने बताया इधर जाने का, पवित्र आत्मा ने बोला उधर जाने का, पवित्र आत्मा ने बोला ऐसा करने का। पवित्र आत्मा ने ये नहीं बोला कि पास्टर के अधीन रहने का। पवित्र आत्मा ने ये नहीं बोला शांत बैठ के सुनने का। पवित्र आत्मा ने ये नहीं बोला कि कलीसिया में बने रहने। पवित्र आत्मा ने नहीं बोला कि विश्वास योग्य रहने। ये नहीं बोला। ये कौन सी बात है, कौन सी बात है? मैं नहीं समझता इस बात। पवित्र आत्मा ये नहीं बोला अपनी सेवक की आज्ञा का पालन करने। पवित्र आत्मा ये नहीं बोला वचन को शांति से सुनना, नहीं बोला। खाली पवित्र आत्मा यही बोलता है, बाकी कुछ नहीं बोलता है। आपकी मनमानी करना है इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, बाकी कुछ नहीं बोलता है। अरे पवित्र आत्मा का नाम लेके लोग क्या क्या बोलते रहते, क्या क्या करते रहते। आज पवित्र आत्मा क्या है, कौन है? कोई साधारण चीज है क्या? अगर आपके ऊपर आत्मा है वो बात करेगा, लेकिन बहुत सारे जब तक तुम चर्च में है, जब तक तुम चर्च में लीडर्स है, पास्टर के साथ है, तब तक वो आपसे बात नहीं करेगा। नहीं करेगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, नहीं करेगा। कैसा करेगा वो? क्योंकि परमेश्वर ने सेवक दिए है। अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो अपने सेवक के थ्रू से बात कर रहा है, वो आपसे कैसा बात करेगा मुझे छोड़कर? अगर ऐसा होता तो हन्या सफीरा की गलती पतरस को क्यों बोला कि तू पवित्र आत्मा से लबड़ी करता है? क्यों बोला? क्योंकि पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर था, हन्या सफीरा के ऊपर नहीं। 2 लीडर है तो क्या हुआ, एल्डर है तो क्या हुआ? बाइबल खुद प्रूफ है। पेरितु की कुर्ती में 5 का 3 से 9 पड़ेगा ना, आपको उधर ही मिलेगा खजाना। क्या लिखा है? बाइबल कहती है, लेकिन लोग बराबर बाइबल पढ़ते नहीं है, सुनते और ऐसा फॉलो करते। हाँ पढ़िए ओके। गिनती का 12, ओके। हाँ गिनती 12। हाँ यस। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल हाँ मूसा ही के साथ बातें की है? मूसा के द्वारा ही बात की है। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या हमसे बात नहीं की कभी? तो अगर आपसे बात किया ना, वो आपको चाहता ना, आपके साथ है ना, फिर आपका व्यवहार क्यों ऐसा? क्यों उसने आग का गोला छोड़ा? क्यों ऐसी प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न हो गई? क्यों ऐसे प्रकार का है ना हाल हो गया? क्यों फिर मूसा के पास क्यों गए? हे मूसा, हे मेरे भाई प्रार्थना कर, ये रुक जाए, समस्या रुक जाए, प्रॉब्लम रुक जाए। क्यों बोला? अगर उनसे बात कर रहा है ना तो उन्होंने बात की, हे परमेश्वर रुक जा, क्योंकि उनको परमेश्वर का आवाज नहीं आ रहा था और उनका आवाज परमेश्वर के पास नहीं जा रहा था। मूसा का आवाज जा रहा था, मूसा को परमेश्वर का आवाज आ रहा था। आपको समझ में आया क्या? आगे पढ़ो ओके। उनकी ये बात हाँ यहोवा ने सुनी। बाप रे, मूसा ने नहीं सुना। बेचारा पास्टर मूसा शांत था, बेचारा सेविका कर रहा था, है ना। लेकिन ये बात किसने सुनी? परमेश्वर ने सुनी। कौन क्या बात करता है पीठ पीछे, कौन सी बातें करते हैं, कोई नहीं सुनता है। सेवक को क्या पता? पवित्र आत्मा बोलेगा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन उनकी बातें परमेश्वर ने सुनी, और परमेश्वर की गुण बातें अगर कोई जानता है तो पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ने खजाना निकाल दिया, बोला ऐसा ऐसा चल रहा है सीन। ओके आगे। मूसा पृथ्वी भर के हाँ रहने वाले सब मनुष्यों से हाँ बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बाप रे, मूसा इतना नम्र स्वभाव था, है ना, इतना नम्र स्वभाव था, इसराइल ने उसका डमरा कर दिया, है ना। इतना नम्र व्यक्ति था, सब सर पे बैठ गए उसके। बाप रे, परमेश्वर मूसा के सिवा किससे बात नहीं किया, कभी बात नहीं किया उसने। इतने 70 पुरुष आगे, इतने हेल्डर बने, लीडर्स बने, परमेश्वर बात नहीं किया। परमेश्वर बोलता है मेरा रिश्ता, मेरा नाता मूसा के साथ। ये सब लोग थे दिखाने वाले, धार्मिक दिखाने के, धर्म के काम करने लोग का 16-15 लोग थे बस, उसमें बैठे हुए थे लोग। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे अगर आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है, उल्लास में मूसा के पास गए और बोला परमेश्वर से प्रार्थना कर ये सब थम जाए। मूसा को तो मालूम नहीं था इन्होंने क्या पीछे कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, क्या किया। आखिर में मूसा के पास आए और बोला भैया प्रार्थना करो पास्टर जी, है ना, ये गलती तो हमने की है और आपको ही बोला है इसलिए भूखा पाया। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बात को मेरे को और भी आगे बात कर रहे हैं,
लेकिन इस बातों को समझो। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ आप लिखिए और रात पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। कुछ शिकायत हो तो मुझे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे शक नहीं। मैं भी खड़ा हूँ इसके लिए, मैं भी खड़ा हूँ, इसलिए तो मैं बिंदा ऑनलाइन में प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी मत बोलो अपने पास्टर को पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा मुझे ये दिखाया वो दिखाया। वो सेवक को छोड़ के कुछ नहीं दिखाएगा। आप जो आपको दिखाया ना तो देखो जरा कौन है, या दरवाजे से आया क्या खिड़की से आया, वो पहले देखो। बहुत सारे लोग गलत फहमी में, गलत ट्रैक पर है, गलत मार्ग पर है। बाइबल कहती है, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गिनती का 11-16 में डिक्लेयर किया, मूसा को बोला मैं मिलाप तंबू के पास लेकर आ, तो परमेश्वर ने मूसा से क्यों बात किया? लेके रहा 70 पुरुष को, जिससे तू चाहता है, जिससे तू चुनना चाहता है, जिसको तुझे अच्छा लगता है, जो से तू ज़्यादा प्यार करता है, उसको लेकर आ। मैं तेरे थ्रू से आशीष करूँगा, लेकिन मैं खुद नहीं बात करूँगा, मैं सिर्फ तेरा ही रहेगा, तेरा ही रहेगा और तेरा ही लास्ट तक रहेगा। क्यों ऐसा किया? तो ऐसा बोला, हे मूसा अभी तू का चुप, अभी ये काम कर, तू चुप बैठ, अभी मैं इनसे बात करता हूँ, ऐसा बोला? नहीं, मैं बात करेगा नहीं, मुझे तुझसे बात करने का दिल है, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। देखो ना, बाइबल डिक्लेयर करती है, बाइबल क्लियर करती है। फिर परमेश्वर ने मेल मिलाप तंबू के जरिए मूसा से बात किया और मूसा से जरिए उन्हें 70 पुरुष को चुन लिया। तो ये क्या है? पवित्र आत्मा उस समय भी था और आज भी और कल भी, आगे भी रहेगा, वो युगानुग है। लेकिन जो हम लोग सीखते ना, आज बहुत सारे लोग बहकावे में आते है ना, पास्टर बोलते, पास्टर पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया, पास्टर पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा बोला। पास्टर भी टेंशन में आ जाता है, क्या बोलूँ इसको, क्या बोलूँ मैं इसको, ये कौन सा शिक्षा लेके चल रहा है, ये कौन सा वचन लेके चल रहा है, अभी इसको पता नहीं। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है, कहाँ नहीं क्या लिखा है, इस बातों को समझना सीखना, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। तो पवित्र परमेश्वर की गुण बातें, परमेश्वर की गहरी बातें अगर कोई जानता है तो पवित्र आत्मा, ऐसा मेरा बाइबल बोलता है। तो फिर आप बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा मुझसे सेवा करने के लिए बोला है, मुझे दर्शन दिया है, जब है ना। बहुत सारे लोग एकदम इंटरेस्ट में आ जाती है, मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा बताया, वैसा बताया, ये बताया। फिर पास्टर क्यों है आपके लिए? आज के जवान लोग है ना, आज के जवान लोग को यही चाहिए। और एक तो बराबर जीवन बिताते नहीं, बराबर चलते नहीं, वचन पे चलते नहीं, पास्टर के आधीन रहते नहीं, विश्वास योग्य रहते नहीं, आज्ञा का पालन करते नहीं, बस उठला सुटला एक देवाचा आत्मा आज मला बोलतो। पवित्र आत्मा जब गलती करते तो पवित्र आत्मा ने बोलता है, लेकिन प्रभु का कुछ काम करना है तो पवित्र आत्मा बोलता है। ऐसा है, कुछ गलत काम करते हैं, प्यार करते हैं या प्रभु के वचन की ओर जाते, तब पवित्र आत्मा नहीं बोलता है। आप सेविकाएं करना है, काम करना है, ये करना है, पवित्र आत्मा बोलता है। ये आपके मन की बातें, ये आपके दिल की बातें। अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पर पहले शमूएल में अगर बाइबल कहती कि परमेश्वर ने बात किया ना तो एली के जरिए शमूएल के लिए बात, तो बोला बाइबल कहती एली की आवाज़ से क्यों बात की उसने? क्योंकि परमेश्वर डायरेक्टली किससे बात नहीं करता है, उसने सेवक रखा था। अगर मैं सही नहीं तो आइए हम पढ़ेंगे, बाइबल कहते हैं एली के द्वारा क्यों बात किया। ओके, हाँ पढ़ेंगे हम लोग। पहले शमूएल 3 का 1-6 तक पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वचन को बैलेंस रखेंगे। फिर हम लोग आएंगे यमुना का 14-26 के बाद हम आगे जाएंगे। ओके, उसको बैलेंस रखेंगे। हाँ पढ़े। पहला शमूएल 3 का 1-6 तक। हाँ पहला शमूएल यस 3 यस का यस 1। यस यस। वो बालक शमूएल हाँ एली के सामने हाँ यहोवा की सेवा अटल करता था। हाँ उन दिनों में हाँ यहोवा का वचन हाँ दुर्बल था हाँ और दर्शन कम मिलता था। यस। और उस समय हाँ ऐसा हुआ कि एली की आंखें हाँ धुंधली होने लगी थी हाँ और उसे न सूझ पड़ता था। तब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था हाँ और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। यस। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक अगर आप 6 तक पढ़ोगे ना, वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने एली के द्वारा बात की। अभी आप मुझे बताओ पवित्र आत्मा किससे बात करते हैं?
आज के जवान लोग थोड़ा प्रभु में बढ़ते हैं, थोड़ा पास्टर की तरह बढ़ते हैं, फिर पास्टर को लात मारते, नीचे उतरने की सीढ़ी को फेंक देते, फिर बीच में लटकोगे ना, अटकोगे ना, चिल्लाओगे बचाओ बचाओ बचाओ। कैसा? जिसके तुर से ऊपर गया उसको हटा दिया। सीढ़ी पास्टर है ना, तो सीढ़ी को बाद में फेंक देते हैं, हटा देते हैं। बहुत सारे लोग आदत होती है, गलत आदत है। पास्टर की तुर से आगे आ जाते, आगे बढ़ते और उसी सीढ़ी को लात मारते, फिर बाद में बीच में लटकते, अटक जाते क्योंकि उतरने के लिए सीढ़ी नहीं है। बचाओ 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 चिल्लाते। बराबर है ना? और बोलते हैं नहीं अभी मुझे पास्टर की जरूरत नहीं, अभी मेरे पास परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी बाइबल कहते सेविका के लिए अलग करता है ना। अगर बाइबल में डिक्लेयर किया, अगर यहाँ पर वचन लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को अलग करता है अपने सेवक के द्वारा। अगर मैं सही ना तो प्रेरितों की कुर्ती में 13:2 में लिखा है। वो बोलता है, अगर बोलता है कि पवित्र आत्मा मुझे बताए कि जाओ तुम सेविका करो, जाओ तुम यहाँ पर काम करो, जाओ ये करो, ऑर्डर देता है क्योंकि पवित्र आत्मा उसको अनुमति दी है। वहाँ पर अलग करता है सेविका के लिए, काम के लिए, कार्य के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोगों बोलते हैं, कोई जवान लोग हमारे इतने ये चपुर में इतने जवान लोग है ना, किसी किसी के बातों में भय में है ना, हमको पास्टर की जरूरत नहीं है, हम खुद सेविका करेंगे, है ना। ऐसा सिखाने वाले ने बहुत सिखाया, ज्ञान बहुत दिया अच्छा, और फिसल गए, भटक गए, अभी दुनिया के कोपरे में बैठे। किधर गया जागरूकता, किधर गया फैसिलिटी, किधर गया मैच्योरिटी, किधर गया बड़ी बड़ी बातें। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान दो, आप क्या सीख रहे। पास्टर के आगे पवित्र आत्मा बात नहीं करते है। पवित्र आत्मा बोलता तो अपने सेवक की जबान से बात करता। बहुत सारे लोग गलत, और इन लोगों से तो मैं बहुत दूर हूँ और मेरे को जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन के विरुद्ध है, सच्चाई के विरुद्ध है, और मुझे हजम भी नहीं होता है। मेरा शिक्षण ऐसा है कि परमेश्वर ने जो बोला है वही है, और अपने को तो जमता ही नहीं है। लेकिन जिसका जमता है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला वो प्रचार करेगा ही नहीं, क्योंकि गलती का एक साथ भी लिखा है। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला मैं प्रचार क्यों करूँ? क्यों उनके दिल को जीतने ले? मैं करूँगा तो खुदा के खुश करने का प्रचार। बाइबल क्या बताती है, पवित्र आत्मा क्या बोलता है? बहुत सारे। अभी मुझे आप बताइए, पवित्र आत्मा कब बात किया? यीशु जब तक दुनिया में था, जब पृथ्वी में था, उसके जरिए पवित्र आत्मा ने काम किया, उसके जरिए पवित्र आत्मा बात किया। लेकिन यीशु क्या बोला? मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा भेजूंगा, मैं तुम्हारा सहायक, तुम्हारा होली स्पिरिट आएगा, वो तुम्हें सब बातें बताएगा, स्मरण दिलाएगा। ये बातें यूहन्ना 14:26 में लिखा है। अगर ओके आगा पढ़ेगी, पहले हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। हाँ, प्रेरित 13:2। यस। जब वे उपास सहित प्रभु के उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरअब्बास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बाप रे, देखो, अलग करो। किसको बोला? सेवक को बोला। और ये पहले से लोग अलग हो जाते हैं। पास्टर परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, मुझे सेविका करना है। पास्टर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक मुझे बात नहीं है। पास्टर जलते हैं हमारे, पास्टर को अच्छा नहीं लगता है कि हम सेविका करें। अरे वो बात नहीं है, तुम जो कर रहे ना वो गलत कदम उठारे ना, वो पास्टर के विरुद्ध उठारे, खुदा की आत्मा के विरुद्ध उठारे। बाइबल कहती है जब तक सेवक को पवित्र आत्मा बोलेगा तब तक वो अलग करेगा नहीं। और तुम लोग अलग हो रहे हैं ना, वो तुम्हारी मर्जी से हो रही है, तुम्हारा बड़ा पाना है, तुमको अपनी मैच्योरिटी, अपना शान पाना, अपना बड़ा बड़ा बात दिखाना है। बस कि मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा सा झाड़ा है तो फल नहीं आता है, थोड़ा सब्र कर। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14:26 पढ़ेंगे। ओके सब लोग, हाँ आप वचन निकाल के रखिए, कोई बात नहीं। ओके हाँ, यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा, देखो वो सब बातें सिखाएगा, सब बातें बताएगा, सब बातें तुम्हारे अंदर डाल देगा। कौन? पवित्र आत्मा। आगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण देगा। यस। और उसी में 14:16 पढ़िए, 14:16 और 17 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है देखिए। 14:16 पढ़ेगी। ओके, यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और एक सहायक पवित्र आत्मा भेजेगा।
कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, बने रहेगा, तुम उससे अलग नहीं रहोगे, वो तुम्हारे अंदर ही रहेगा। आगे अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, जिसे देखो अभी यहाँ पर कितना बड़ा संसार ग्रहण नहीं करता है। सत्य की आत्मा को संसार ग्रहण नहीं। संसार को कौन सी बातें चाहिए? पाप की बातें, संसार की बातें, रीति रिवाज की बातें, बुरी बातें, है ना, शरीर की बातें, गलत बातें, ये संसार को चाहिए। पवित्र आत्मा संसार की बातों को नहीं चाहता। देखो मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रहा है। ओके, हाँ, क्या लिखा है? जिससे संसार ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं ग्रहण करता? उनका और आपका मेल होएगा नहीं, क्योंकि आप आत्मा में है, वो शरीर में। संसार को संसार के जैसा चाहिए, क्योंकि उनको क्या लगता है जैसे हम ऐसे लोग चाहिए। नो, बाइबल कहते हैं जिसके ऊपर पवित्र आत्मा, वो संसार की बातों को ग्रहण नहीं। कभी मैं तो हजम करता ही नहीं, मुझे तो एक्सेप्ट होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है। मैं संसार की बातों क्यों ग्रहण करें? संसार के लोग पवित्र आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, तो मैं पवित्र आत्मा, मेरे अंदर होली स्पिरिट है, तो मैं संसार की बातें क्यों ग्रहण करूं? मुझे नहीं चाहिए ना, क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि उसे वो ग्रहण नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है? ओके, पढ़े। हाँ, क्योंकि वह ना उसे देखता है, हाँ, ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ओके, तुम उसे जानते हो, हाँ, क्योंकि हाँ, वह तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ रहता है। ओके, और वह हाँ, तुम में होगा। हाँ, वो तुम में होगा। यस, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या बाइबल क्या बोलती है? बाइबल कहते हैं, अभी मुझे आप बताइए कि पवित्र आत्मा कौन है? किससे भी बात करेगा? नॉर्मल लोगों से, या जो वचनों में बराबर नहीं है, या अपनी मनमानी करते, या अपने अनुसार जीवन जीते, अपनी इच्छा को पूरा करते, क्या पवित्र आत्मा उससे बात करेगा? वो सत्य का आत्मा उनसे बात कर सकता है? आज लोगों को ये नहीं पता है कि जो बातें हम सुन रहे वो परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से। बस आवाज ऐकला डायरेक्ट बोलायचं, पण कोणाचा आवाज ऐकला ते माहितीच नाही आपल्याला. कानात आलाय ना तेच बोलायचे. अरे कुणाचा आलाय तो तरी बघा, कारण दोन आवाज येतो, एक शैतानचा, एक देवाच्या आत्म्याचा. अगर पवित्र आत्मा बोला है ना, तो पवित्र आत्मा काम करने के लिए सामर्थ्य है और वो शांति का राजकुमार है, वो गड़बड़ी नहीं करेगा. तो ये गड़बड़ी हो रही नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है, ये शैतान की आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है. बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा किससे बात करते हैं? यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा, तुम्हें स्मरण दिलाएगा, तुम्हें सही मार्ग बताएगा, सही शिक्षा, सही ज्ञान देगा. ऐसा बाइबल बोलती है. अभी मुझे आप बताइए कि ये बातें जो हम सुन रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा किससे भी बात कर सकते हैं? किससे भी बात कर सकते हैं? कोई भी बोलेगा नहीं पवित्र आत्मा ने मुझसे आज बात की है, मेरे द्वारा ऐसा बात की है, मुझे वो बात किया है, ये ऐसा बात किया है. कभी कभी पास्टर बोलते देवाचा पवित्र आत्मा मुझसे बात किया है, ये मत करो. लोग बोलते हाँ लेकिन क्या करूँ ना, पवित्र आत्मा बोला है लेकिन मैं करना चाहता हूँ. अरे पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाके बात काम करना चाहते हो? मैं बोला पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ऐसा मत करो. पवित्र आत्मा ने बताया. जब पवित्र आत्मा का नाम आता ना, वहाँ पर जमीन हिलना चाहिए. लेकिन पवित्र आत्मा किससे भी बात नहीं करता, वो उस व्यक्ति से बात करता है जिसके ऊपर वो है. अगर मत्ती का 12:18 बोलता है देखो यही मेरा सेवक है जिसको मैंने चुना, मेरा आत्मा इसके ऊपर है. और पवित्र आत्मा जिसके ऊपर है ना, उसके थ्रू से वो बात करेगा. अगर मेरी कलीसिया में मैं पास्टर हूँ या अध्यक्ष हूँ या प्रेसिडेंट फाउंडर हूँ, तो पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, क्योंकि उसने कलीसिया मेरे ऊपर बांधी है. मैं बोलता ऐसा करो वैसा करो. आज हम लोग मीटिंग, मुझे पता था कि आने वाले दिन में मीटिंग होगा, ऐसे मीटिंग पवित्र आत्मा ने बोला. मैंने कितनी भविष्यवाणी की है. मैंने लास्ट टाइम बोला कि पानी से बहुत सारे मृत्यु होने वाली है, कि मेरे लोग मेरी कलीसिया जानते, और पवित्र आत्मा ने बोला इस बात को. लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा जो बोलता है वही बोलो, जो पवित्र आत्मा नहीं बोलता वो मत बोलो. हालत मसाला मीठ लगा के मत बोलो, वो भी नहीं चाहता. बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा क्या बोलता है, इस बातों को सीखना बहुत जरूरी है. तो आप मुझे बताओ, क्या नशा करने वाले के जरिए पवित्र आत्मा बोलता है? क्या वचन के विरुद्ध बोलने वाले के पवित्र आत्मा बोलता है? या गड़बड़ी लाने वाले के द्वारा पवित्र आत्मा बोलता है? या नॉर्मल बिलीवर्स जिनको पवित्र आत्मा का आता पता ही नहीं, जिनको मालूम ही नहीं होली स्पिरिट है कौन? देखो क्या लिखा है, एक पढ़ी. ओके हम पढ़ेंगे. ओके हाँ वही हाँ, संसार ग्रहण नहीं करता. हाँ पढ़िए. ओके यूहन्ना 14:17. यस. अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण, संसार के लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, अल्लाह भक्त दुष्ट आत्मा को माहिती है.
अंगावर घ्यायचं आणि लोळत बसायचं. मराठीमध्ये बोलून टाकलं है ना. यांना पवित्र आत्मा नाही पाहिजे है ना. इनको बाबा है ना, इनको करनी, जादू टोना, ऐसे लोग चाहिए. इनका विश्वास प्रभु की आत्मा पर नहीं, इनका विश्वास संसार के लोगों के ऊपर है. हाँ मेरे चाचा ने सही बोला, हाँ मेरे मामा ने सही बोला, हाँ मेरे आत्या ने सही बोला, हाँ मेरे पत्या ने सही बोला. ये ट्रिक्टेशन है. पवित्र आत्मा बोलता है उस बातों पर विश्वास नहीं करते. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या बोलता हूँ, कान धर कर सुनो. उसका कोई आदर नहीं करते हैं, बस इसका उसका सुनते और अपनी जिंदगी बिताते. हर बात में आएगी खुदा के सामने हाथ जोड़ने के लिए. गलती हो गई माफ करो. बाइबल क्या बोलती है, संसार ग्रहण नहीं करता है. अगर आपके उस पवित्र आत्मा है आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा है. और शैतान और परमेश्वर एक होएगा ना. अंधकार और प्रकाश कभी मेल नहीं होता. अविश्वासी का कभी मेल नहीं होता. अगर आपका मेल हो रहा है तो आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है, तो समझना उसका भाई आपके अंदर है, क्योंकि आप भी उनके तरह. हमारे लोग मसीह लोग थे ना, मसीह लोग तो उनका जमता था संसार के लिए, अड़ोस पड़ोस हीरा के सब जमता था, लेकिन हमको नहीं जमता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है और हम आत्मा के विरुद्ध नहीं जा सकते. मेरा बाइबल बोलती है संसार उसे ग्रहण नहीं करता. कितनी बड़ी बात बोला. आगे क्या है? ओके हाँ, क्योंकि हाँ वह ना उसे देखता है, ना तो उसको देखता है और ना उसे जानता है. ना तो उसे जानता है. तुम उसे जानते हो. तुम उसे जानते हो. किसको बोला? बिलीवर्स को बोला. तुम उसको जानते हो, तुमने उसका स्वाद चख लिया है, तुम उसको समझते हो कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, पवित्र आत्मा क्या बोलता है, पवित्र आत्मा की क्या इच्छा है, पवित्र आत्मा क्या काम करता है. ये बिलीवर्स लोग. हाँ हमारा बैठना उठना संसार के लोगों में नहीं, मसीह लोगों में होना चाहिए. यस. अरे ऐसे बहुत बोलते हैं आप पवित्र आत्मा वाला दाखवते हैं पवित्र आत्मा. संगति होना सकती है वही है. और क्या लिखो? ओके हाँ, क्योंकि हाँ वह तुम्हारे साथ रहता है. वो तुम्हारे साथ रहता है. देखो कितनी बड़ी बात बोलो, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है. आगे और वह तुम में होगा. हाँ मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा. मैं तुम्हें अनाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा. जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो अनाथ है, वो बेकार है, वो लावारिस है. लेकिन जिसके पवित्र आत्मा वो अनाथ नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वारिस है, संतान भी है. ऐसा बात होती है. हाँ मैं तुम्हारे पास आता हूँ. यस. और थोड़ी देर हाँ रह गई है और फिर संसार मुझे न देखेगा. अभी मुझे बताओ, अभी हमारी संगति लोगों के साथ है, संसार के साथ है, पाप के साथ है. क्या पवित्र आत्मा बात करे? आप बताइए. आप मित्रों में रहती है, आप गलत लोगों में रहती हो, आप पाप करते हो, गलत काम करते हो, नशा करते हो, ऐसे लोग और बोलते पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा नहीं दिखा है. हाँ हम लोगों को कभी सो कभी पवित्र आत्मा बोलता है. तुम लोगों को डेली बोलता है? बाप रे, डेली बोलता है. हम लोग को कभी एक बार आ गया, प्रकाश मिल गया उसका, कभी आ गया, झलक आ गया, दिख गया. आप लोगों को डेली बाप रे, मेंबर पास्टर से आ गए, पास्टर से भी पवित्र जीवन जितते है ना. मराठीमध्ये बोलतो ह्याला उठला सुटला दर्शन भेटतं आणि आम्हाला वर्षातून भेटतं. ऐसे आइडियल और मॉडल लोग हैं. ऐसे लोग पर विश्वास करने का नहीं. आप बताइए. पवित्र आत्मा का खेल नहीं करना है, उसका इंसर्ट नहीं करना है, उसकी निंदा नहीं करना है. पहला आवाज सुनिए वो पवित्र आत्मा की है. शैतान एक कान से बोलता है, पवित्र आत्मा एक कान से बोलता है, तो दोनों बोलते हैं, लेकिन किसका आवाज है पहले वो सुनो. आप जो करते ना वो किसकी आवाज सुन के करते वो पहले देखो. बाइबल बताती है. अगर हम पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन पे जाएंगे. आइए हाँ ओके हाँ, एक बात पढ़ेंगे. पहला कुरिन्थियों का 2 का 11, 12, 13 पढ़े. हाँ 11, 12, 13. पहला कुरिन्थियों 2:11 आप लिख लीजिए. हाँ मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है. यस. केवल मनुष्य की आत्मा, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है. आगे हाँ 11 पढ़ा है. 11 वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आगे आत्मा. आगे. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं,
परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। संसार की आत्मा नहीं, हमने वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से। वो कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, फिर आप टेढ़े मेढ़े काम क्यों करते? क्यों गलत काम करते? कुछ भी बोलकर पवित्र आत्मा बोला, पवित्र आत्मा बोला, किधर भी पवित्र आत्मा बोला, पवित्र आत्मा ऊपर से आया, इधर से आया, उधर से आया, होली स्पिरिट बोला। ठीक है, एक्शन तो हम लोगों को भी आता है, लेकिन हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। पहला बोलते ये नहीं करने का, अभी बोलते ये करो, अभी पहला बोलते ऐसा नहीं करेगा ऐसा। तो लेकिन तुम आवाज़ किस चीज़ सुन के करते? तुम स्थिर रहो पहले, फिर दुनिया को न्याय दो। बाइबल क्या बता रही है? देखो आगे पढ़े। हाँ, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। यस यस यस, आगे। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। यस, आत्मा की सिखाई बातों। तो पवित्र आत्मा सिखाता ना, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं बोलने का, वो नहीं करने का। फिर तुमने जो बोला है वो किसका है? वो कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा है। मैं नहीं समझता। पवित्र आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा नहीं, वचन के विरुद्ध बोलेगा नहीं, और सेवक के विरुद्ध बोलेगा नहीं। ये लिख के देता हूँ मैं गोरे पेपर, बोलेगा ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का, जीसस का और सेवक का वो आदर करता है। जो लोग परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं करते, परमेश्वर का आदर नहीं करते, पवित्र आत्मा का आदर नहीं करते, उनके दूर से पवित्र आत्मा क्या बात करेगा? क्या बात करेगा? सावधान रहो यार। ऐसे लोगों का सुनने से पहले हमारे कान बहरे हो जाए, ऐसा पास्टर सुनील पवार बोलता है। या ऐसे देखने के लिए पहले हमारे आंखें अंधे हो जाए। बहुत सारे लोग क्या क्या एक्शन करते रहते, क्या क्या बोलते रहते हैं। बस जैसा का पवित्र आत्मा इनके ऊपर ही चाहिए, और बाकी लोग क्या मसाला बांट रहे। बहुत सारे बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है। सोचो यार, क्या बात है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। आप पवित्र आत्मा का नाम लेके बोलते हो, जरा सोचो। अरे उसका अपमान करेगा, उसके विरुद्ध बोलेगा, करेगा, वो क्या काम करेगा? क्या बाइबल कहती है, अगर यीशु मसीह के जरिए किसने काम किया? पवित्र आत्मा ने। कितना भला काम किया, देखो वचन। ओके, हाँ पढ़ेंगे। हम चाहते हैं पेरितो का 10 का 38, देखो क्या लिखा है। ओके पढ़ेंगे। और हम लोग कौन सा काम करते, कैसे कैसे काम करते? बोलते पवित्र आत्मा ने किया। यस यस यस। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और कैसे पवित्र आत्मा ने काम किया? देखो वह भलाई किया, कभी किसी का बुरा किया नहीं। आप क्या कर रहे? सबकी बुराई करो, सबकी बुराई करे, सबको उल्टा पुल्टा करे, पैर नीचे तो ऊपर कर रहे और सर नीचे कर रहे। उसने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर होली स्पिरिट था। बाइबल बोलती है ये जो कर रहे ना, वो होली स्पिरिट नहीं है, ये डेविल स्पिरिट है। हाँ देखो। हाँ, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अच्छा किया उसने, दुष्ट आत्मा से छुड़ा है। लेकिन आज लोग आत्मा भरे, उनको दुष्ट आत्मा देके जा रहे। ले लो गिफ्ट में, मेरे पास बहुत है, ले लो गिफ्ट में, ले लो। चुने को भर मारे, जो आत्मा में चल रहे उनको जो है दुष्ट आत्मा देके जा रहे गिफ्ट में। हाँ, गिफ्ट में दे रहे। लोगों का आत्मा बर्बाद हो रहा है, लोगों का आत्मा नष्ट हो रहा है, मर जा रहे, लोग विश्वास से हट जा रहे, निकल जा रहे। पवित्र आत्मा होता तो ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। वो गलती फील लोगों को गलत नहीं सिखाता है, वो सही सिखाता है। पवित्र आत्मा बात करता है तो वही बात करो जो होली स्पिरिट बोलता है। वो मत बोलो अपने मन की बातें, व्यर्थ बातें, बकवास की बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें, चुरा चुरा के बोलते, उसका डायरेक्ट इसका कोई भी भूख पड़ने का बोलने का। सही ऊपर बेटा है ना वो, उसकी। अभी मुझे बताइए, अगर हन्या सप्फीरा के ऊपर पवित्र आत्मा होता तो क्या विरुद्ध काम करते? दान चुराते थे, छुपाते थे?
पवित्र आत्मा बोलता दान दशमा दे दो, पवित्र आत्मा बोलता सेविकाएं करो, पवित्र आत्मा बोलता सेवक का आदर करो। और आज के लोग सिखाते परमेश्वर का सेवक का आदर नहीं करने का, उनके पास नहीं जाने का, दान दशमा देने का नहीं, वह चर्च में जाने का नहीं। आज क्या है, आज क्या सिखाते हो? ये कौन सी बात है? क्या पवित्र आत्मा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेगा? लोगों को एट्रेशन करना, लोगों को लुभाने की बातें बोलना, ज्ञान की बातें बोलना, ये किसने सिखाया? बाइबल कहती है, परमेश्वर का आत्मा खुद बातों में डिक्लेयर कर रहा है। पवित्र आत्मा बोलता है ना, तो वैसे वहां पर गड़बड़ी नहीं आती है, वहां पर शांति आती है, सब फ्रीडम, लाइफ में शांति आ जाती है। कुछ भी पवित्र आत्मा का नाम लेकर मत बोलो। कभी सच भी बोलोगे तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। कभी कभी लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, कभी कभी सच भी आ जाता है, ऐसा भी होता है। बहुत सारी चीजें, गंभीर हो जाओ पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा बात कर रहा था, रात को मैं बैठा तो ये बात कर रहा था, वो बात कर रहा था, ऐसा बात कर रहा था, वैसा, एक भी कुछ नहीं होता है। क्या बात कर रहा था? पवित्र आत्मा बोला है, तू पतरस है, मैं तेरे ऊपर चट्टान, क्या कलीसिया बांधूंगा, चट्टान के ऊपर कलीसिया बांधूंगा। कोई बोलता है कलीसिया नहीं होना चाहिए, चर्च नहीं होना चाहिए, पास्टर नहीं होना चाहिए, और अभी मेरे पास आ जाओ। किसने सिखाया इसे? ये पवित्र आत्मा नहीं है, मैं समझते डेविल आत्मा है, स्पिरिट आत्मा, गलत आत्मा है, शैतानी आत्मा है। पवित्र आत्मा ऐसा बोलेगा चाहिए। बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी है, बहुत सारी चीजें लिखी है। बस लोग कभी जवान लोग थोड़ा सा बजाने लगे, हाँ पवित्र आत्मा बोला तो बड़े तेज में रहोगे, हाँ ले लगे झाड़ाचा। अरे नहीं, जब तक आत्मा में बढ़ो पहला, फिर पवित्र आत्मा आएगा। और पवित्र आत्मा जब मेरे ऊपर है, पास्टर के ऊपर है, सेवक के ऊपर है, वो उसके थ्रू से बात करेगा। पहला आप नहीं आगे नहीं, मेरे को ऐसा बोला, मुझे वैसा। अरे पहले मेरा तो सुनो, मेरे को बोला नहीं है, सेवक को बोला नहीं है, पास्टर को बोला नहीं है, मालूम भी नहीं है, आधी खबर नहीं, उसके पास लेटर आया नहीं है, पोस्टमैन पहुंचा ही नहीं है, इनका चालू हो जाता है। जब वो बोलेगा ना तो बोलेगा। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का नाम लेकर लोग क्या क्या बोलते हैं, नहीं बोलने का। पवित्र आत्मा जो बोलता है वो सत्य का आत्मा, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। बस मैं इतना जानता हूँ। और वो सेवक को गिरा कर कभी नहीं बोलेगा, वचन को गिरा कर कभी नहीं बोलेगा, कलीसिया के विरुद्ध कभी नहीं बोलेगा, परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं बोलेगा। एक बार इंसान को वो खत्म करेगा, लेकिन सच्चाई को कभी खत्म नहीं करेगा। वो सच्चा है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा क्या बोलता है, किससे बोलता है। मैं एक जगह पर मीटिंग में गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उधर बजाने के लिए एक लड़का था और बहुत बातें कर रहा था। मेरे को पहले से मेरा कैसा है, मेरे को शक होता है हर चीज़ में। क्यों शक होता है? क्योंकि हलचल से, उनके कैरेक्टर से, हाव भाव से मुझे पता चलता है मेरे अंदर वो चीज़ है, मुझे पता चलता है डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। और मेरे को जैसा पता चला ये गड़बड़ी है, मैं उसके पीछे गया और देखा तो भैया खींच रहा था रस्सी नहीं, हाँ बीड़ी। ऐसे लोग होते चर्च में आते, ज्वाइन होते, बोलते मुझे प्रभु ने बताया ये लड़का है तुम्हारे। पास्टर के सोया था क्या? तुमको प्रभु ने बताया लड़का तुम्हारे। कई बोलते रहे प्रभु ने बताया तुम्हारे पेट में लड़की ने लड़का है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। प्रभु ने मुझे बताया मेरा बहुत बड़ा शादी होने वाला है। क्या भी बोले बस सर, मैं बहुत बड़ा मीटिंग करने वाला हूँ, बहुत लोग। अरे ये सब छोड़ दो, जो बोलता है ना वो पवित्र आत्मा वो करके दिखाता है। मैं इधर जॉब करेगा, उधर जॉब करेगा, पवित्र आत्मा नहीं बताया। डुप्लीकेट लाइफ बोलना बंद करो। ये डुप्लीकेट लोग है, ओरिजिनल लोग नहीं है। ये खाली मन को तसल्ली देने वाले, धर्म दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं, अंदर से पोकल होती है। बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी है। परमेश्वर का वचन
आज अगर सेवक लोग हैं, जहाँ कलीसिया में आप लोग हैं ना, बहुत गॉड ब्लेस हो, परमेश्वर आपको आशीष करे। अपने सेवक के आगे कभी मत जाओ, अपने पास्टर के आगे कभी मत जाओ, अपने परमेश्वर के दास के आगे कभी मत जाओ। जब तक सेवक बोलता है तब तक कुछ करने का नहीं और इसका उसका सुनने का नहीं। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा सेवक के द्वारा आता है। पेरे के 19 में 6 में डिक्लेयर किया, उनके द्वारा मिलता है, वो उनके द्वारा आता है। उनको लात मारने के लिए नहीं आता, उनके धोखा देने के लिए नहीं आता है। पवित्र आत्मा आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल सेवक के द्वारा ही मिलेगा। हर दुनिया की चीज आपको खुद मिलेगी, लेकिन होली स्पिरिट केवल पास्टर के द्वारा मिलती है। तो जो सिखाता है ना, वो सच्चाई को लेकर सिखाए, वचन को लेकर बता। हमको भी थोड़ा सा शांति लगेगी, हम भी अच्छी गहरी नींद सोएगी। या वहाँ का मसाला डाल के है ना फ्राई मत करो। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग लाइफ में मुझे सुन रहे तो प्लीज़, कोई बोलेगा ना आके, कोई भी एक साल का बोले मेरे को पवित्र आत्मा बता, तू कीबोर्ड बजाएगा, गिटार बजाएगा, गाना गाएगा, ये करे, जब तक प्रभु का दास नहीं बोलता तब तक उसी नगर में ठहरे रहो, उसी जगह में ठहरे रहो। जब बोलेगा ना, वो समय आएगा और बराबर काम करेगा। किसी को गिराने के लिए आगे आगे नहीं बोलो, ये स्वभाव गलती फील है। तो बाइबल क्या बताती है कि पवित्र आत्मा ऐसे कार्य करता है जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। और पवित्र आत्मा जब बोलता है तो परमेश्वर ही बोल सकता है। नोआ को पता है कि तारूबान कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, सब माप दिया उसको। मेरे बाइबल स्टडी में मैंने सिखाया था, सब माप ना दिया था उसको। बोला पानी से न ले, सब लोग उसका हंसी मजाक कर रहे थे, सोच समझा कर, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला था और परमेश्वर ने जो बोला वही उसने किया, इसलिए परमेश्वर उसके साथ। आज के जमाने जो परमेश्वर बोलता है उसके साथ रहो, वो आगे भी बोलेगा। आप उसके विरुद्ध जाके कुछ भी करोगे तो परमेश्वर साथ नहीं देगा। बहुत सारी चीजें पवित्र आत्मा किससे बात करता है, पहले देखो, पहली तो बात बोलता है उसने पुराने पुस्तक में उत्पत्ति से लेकर मलाकी से सेवक के जरिए बात की, और अभी उसने 4 चैप्टर में उसने यीशु के जरिए बात किया। उसके बाद यीशु मसीह बोलता है मैं जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा आएगा। फिर आज पास्टर सेवक परमेश्वर के दास के जरिए बात किया, लेकिन उन सेवक के जरिए बात की है जो प्रभु की आत्मा में चलते हैं, अपने जीवन बिताते, खुदा का भय मानते, डर मानते, उनके जरिए बात की है। जिनको उसने चुना, अपना अभिषेक किया है, सामर्थ्य, उनके जरिए बात की है। ये मेरा टॉपिक है। ऐसे गहरे लोगों से जो संसार में जाते हैं, संसार के लिए जीवन बिताते, ऐसे लोगों के साथ वो पवित्र आत्मा बात नहीं करता है। पवित्र आत्मा बहुत पवित्र है। अगर मुझे किससे बात करना है तो मैं नॉर्मल लोगों से बात नहीं करता हूँ, तो मैं जिसको सब मेरा जमता है, मुझे लगता है ये सही है, मैं उससे बात करता हूँ। अभी मेरे से बड़ा, फिर बोलते ना करोड़ों गुना है ऊपर, वो क्या है, नॉर्मल लोगों से बात करेगा। अगर हम कैबिन में कोई ऑफिस से अगर काम करते हैं, वर्कर है, क्या साहब सबसे बात करते स्टाफ से? नहीं, उनके चुने हुए लोग होते हैं, उनके गिने भी चुने लोग होते हैं, उनसे बात कर, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। वो बोलता है ऐसा बोलता, पूरे स्टाफ को बुलाओ, मुझे बात करनी, क्योंकि वो जमी गई चीनी है। तो यही बात होती है। तो वो अपने सेवक के थ्रू से बात करता है, वो सबसे बात नहीं करता है। तो सबको लगता है जैसे मैं बपतिस्मा भी नहीं होता है यार, प्रभु ने आज दिखाया, दर्शन दिखाया, मैं जाते व्हाइट कपड़ा दिखाया, चादर दिखाया, ऐसा दिखा, मेरी खिड़की से गया, ऐसे से गया, हाथ रखा, वो वाह, क्या क्या एक्शन करते रहते, बाप रे। अरे खेल मत करो, उसकी निंदा मत करो, होली स्पिरिट है। पहले उसने बोला उसको किरित करोगे तो नीचे की जगह भी नहीं मिलेगी, ऊपर को तो भूल जाओ, नाम निशाने है ही। बाइबल कहते हैं किसके द्वारा बात करते हैं, ये मेरा टॉपिक, किसके द्वारा बात। अभी मैंने इतना बोला, अभी आपके दिमाग में आओगे पास्टर सुरीप और क्या सिखा रहा है, किससे बात करता है। आज के ज़माने में वो सेवक की जरिए बात कर, लेकिन वो सेवक जो खुदा के वचन में है, खुदा का भय मानता है, डर मानता है, उसके ऊपर उसका आत्मा है, उससे ही बात करेगा। वो कलीसिया से बात नहीं करेगा, वो नॉर्मल लोगों से बात नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग अपना जगह पर गया और इस बातों को सोचिए कि सूर्य पवार क्या सिखा रहा है।
जवान लोग आज भय करे, पाप कर रहे। हमको लगा पवित्र आत्मा बात किया, हमको लगा पवित्र आत्मा ने मेरे लिए रखी है। आज जब पवित्र आत्मा बोलता है तब करते नहीं, और तुमको पवित्र आत्मा कौन सा काम करने के लिए बोल रहा है? पवित्र आत्मा जब बोलता है तब तुम करते नहीं, फिर पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए ऐसा कैसा बोलता है? ऐसा कैसा बोलता है? ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये शैतान क्या है। और जब मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा ने बोला, अगर कोई सेवक बोलता है कि पवित्र आत्मा बोले, तब एग्री नहीं होते, और तुमच्या लगे पवित्र आत्मा उतरला, मुझे जिसके द्वारा से वो बात कर रहा है उसका आदर नहीं करते, डायरेक्ट वो तुम्हारे साथ बात करेगा। ऐसा किसने बोला? किधर लिखा है बाबा, मुझे बताओ, किधर लिखा है? मुझे निकाल के बताओ, मैं भी मानेगा। कमेंट्स करो, मुझे लिख के भेजो, मैं मानेगा इस बात। इसलिए तो खड़ा हुआ है मैं कि मेरे होली स्पिरिट के बारे में तो कोई बोले। मैं यही चाहता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी जवाब है, मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतनी दिन से उसकी आत्मा में सेविका कर। बाइबल कहती है आप जो कर रहे हो ना वो क्या है। देखो, जब पास्टर बोलता ना ये नहीं है, फिर तुमको कैसा पवित्र आत्मा पैसे बोलेगा? तो सेवक के जरिए बात कर रहे हो, तुमको एग्री नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम एग्री है। बाबा बाइबल कहती है, थोड़ा देखो आप कौन से स्तर पर है, कहीं नर्क पे ना जाए, कहीं आपका न्याय ना हो, कहीं आपका आत्मा भ्रष्ट ना हो जाए, नष्ट मर न जाए। तो प्लीज़ अगर इस बातों को सुना है शेयर करो, इस बातों को समझो। पवित्र आत्मा क्या हो? वो किससे भी बात नहीं करेगा, वो उससे बात करेगा जिसके ऊपर उसकी आत्मा है। मैं आपको यही पता है, क्यों ना अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं। और आज के टॉपिक में तूने कहा कि मैं किससे भी बात नहीं, उनसे बात करता जिनके ऊपर मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, जिनको मैंने चुना है। पिता होने दे आज इस जगह में, हर जगह में ये बातें, ये चीज़ें फैल जाए। और मेरी बातें है कि प्रभु हर जगह पे लोग सही ट्रैक पर, सही जगह पर कदम रखें, और अपने सेवक का, अपने परमेश्वर के दासों का लोग आदर करें, वचनों का आदर करें। कुछ भी देखकर, कुछ भी सुनकर, इसकी उसकी बातें सुनकर बहकाव में ना आए, या प्रभु तेरे वचनों का अनादर ना करे, या पवित्र आत्मा की विरुद्ध लबाड़ी ना करे, झूठ ना बोले, पवित्र आत्मा का अनुसार चले और आशीष पाए, और वही करे जो परमेश्वर चाहते। मेरी प्रार्थना है, धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आप करते, प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल। अगर आप लोग भी मेरा लाइव सुन रहे हैं, काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं हमें, तो अगर कुछ भी आपको लग रहा है तो फ़ोन करिए या मुझे लेकर भेजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा है, मुझे भी देखने दें, है ना। तो क्योंकि मैं 18 साल से सेविका कर रहा हूँ उसकी आत्मा में, क्योंकि मुझे पता है वो आत्मा मुझसे बात करता है। लेकिन प्लीज़ जवान लोगों को है ना भड़काने की कोशिश मत करो, नाही तो आमची भी जवान आहेत ना लगेच उडायला तयार आहेत, है ना. तर असं काही करायचं नाही प्लीज़. आणि एक्शन नो, लिख के भेजना तो लिख के भेजिए. अगर आपको डर लग रहा है मैं डायरेक्ट कॉल पे बात करूँ तो कोई शक नहीं है, बिंदास लिखिए. मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी उसके उस मैदान में खड़ा हूँ, है ना. सच्चाई के लिए जरूर लड़ूंगा. परमेश्वर के विरुद्ध कोई बोलेगा ना, सुनील पवार हमेशा खड़ा रहेगा, ये याद रखना. मैं गड़ जाऊँ, मेरा खुदा बढ़ जाए, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा आत्मा, मेरा जीवन उसके लिए. क्यों, मैं कभी डरूंगा नहीं किससे. और मुझे एक बात बोलने दीजिए, पवित्र आत्मा के रूप जो भी करता है ना, मैं उससे गलती फील करता हूँ. कभी कभी प्यार नहीं कर सकता उससे, मैं नफरत करता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ को मानता हूँ, जो मेरा सबसे इंटरनेशनल टीचर होली स्पिरिट, क्योंकि वो मेरे अंदर है ना. किसी का बात नहीं सुनो, अपने सेवक का आदर करो प्लीज़. और कलीसिया छोड़ के जाने का राय मत लेना. अगर राय ले रहे हो तो पहले मेरे को कॉल करना, हाँ, मैं आपको सीधा करके भेज दूँगा, है ना. मेरे पास तो वो भी दवा है. ओके. किसी की भी गलत, इतने साल बेचारा पास्टर मेहनत कर रहा है, सेवका कर रहा है, उसको लात मार के जाओगे ना, सीढ़ी फेंक दोगे ना, तो लटक जाओगे, अटक जाओगे, चिल्लाते रहोगे बचाओ 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 बचाओ, ऐसा करते रहोगे. हाँ, तो प्लीज़ ऐसी गड़बड़ी मत करना. ओके. तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें. आमीन. जय मसीह.